हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमारे पास एक टॉपिक जो है वो रह गया था, लास्ट टॉपिक। उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं आज, और टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, क्या नाम है? ह्यूमन एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का ये लास्ट टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन एवोल्यूशन को अगर हम स्टडी करें तो पहले कुछ हम बेसिक बातें जो हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग के बारे में कई बार क्या है, बहुत वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो बहस चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है। जैसे एशियंस जो होते हैं वो बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स यहाँ से ओरिजिनेट हुए, अफ्रीकन्स अपना व्यूज़ रखते हैं, यूरोप वाले क्या है अपना व्यूज़ रखते हैं। तो ये रेस की बात होती है कि रेस हमसे स्टार्ट हुई, ह्यूमन रेस जो है यहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन इसका कोई बायोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर बात करें तो एविडेंसेस जनरली हमें क्या देते हैं, जनरली फॉसिल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स आपने पढ़ चुके हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? ज़्यादा डेड रिमेन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम एक्सकेवेट करते हैं, और एक्सकेवेट करने बाद करते हैं उनकी स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। और जब उनकी स्टडी कंप्लीट होती है तो उसके बारे में हमें क्या है, एविडेंसेस मिलते हैं कि इस टाइप के क्रिएचर कभी अर्थ पे थे और उतने टाइम पीरियड थे। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो एक मेन बेसिक जो फंडामेंटल थिंग्स है वो ये रखी जाती है कि भाई जिस कॉन्टिनेंट के अंदर या जिस एरिया के अंदर जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिला है किसी का, डेट मीन्स क्या है, वहां से जनरली हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ से मिला है यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए कुछ सालों बाद क्या है, कहीं और से मिल जाता है, फिर क्या होता है, फिर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, चलती रहती है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन और ह्यूमन को लेकर भी इस तरीके से क्या है, डिबेट चलती रहती है। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जनरली क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो था वहां से क्या हुए थे, अराइज हुए थे ह्यूमन बीइंग्स, वहां पर थे। फिर वहां से क्या हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे डिफरेंट एरियाज के अंदर। ठीक है, फिर बीच में बहुत सारी इनकी क्या है, डिफरेंट स्पीशीज थी, इनकी डिफरेंट वैराइटीज थी, जिनके बीच में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन अक्कर हुआ, डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स थे वो न्यू डेवलप हुए। और फिर कुछ क्या है, माइग्रेट करके चले गए, कुछ एशिया यूरेशिया इस तरीके से क्या हो गए, मूव कर गए। ठीक है, जिसके बेसिस पर हमें क्या है, थोड़ी बहुत क्या है डिफरेंसेस जो होते हैं हमें आज की बात करें हम तो दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बेसिकली बात करें तो सारी क्या है, एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स कौन क्या कहलाते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई। तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इनकी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मैमल्स की ओरिजिनेशन थी, मैमल्स बताइए, जैसे हम सारे किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। अब मैमल्स की ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मैमल्स में क्या सबसे पहले हमारे पास क्या थे, श्रू लाइक क्रिएचर जो थे वो आए थे अर्थ के ऊपर। मैमल्स की ओरिजिन के टाइम पे श्रू लाइक थे, ऑर्गेनिजम्स थे, जिनकी अगर बात करें तो कुछ थोड़े बहुत कैसे थे, आप बोल सकते हो रैट लाइक या फिर, ठीक है, इस टाइप के थे। और जनरली इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी टेल थी, तो पीछे से क्या था, ब्रॉड एंड था इनका, जो हाइडर पार्ट था इसका ब्रॉड एंड था। और समवट लाइक स्क्विरल लाइक, जैसे गिलहरी होती है ना, स्क्विरल लाइक थे, इस टाइप के बोल सकते हैं। और इनका जो स्टार्टिंग जो इनका दैट मीन्स अगर बात करें तो कहते हैं कि मैमल्स की ओरिजिनेशन डायनासोर्स के टाइम पर ही हो चुकी थी। तो इन्होंने बहुत बोलते हैं एक तरीके से कॉम्पिटिशन राइज किया था डायनासोर्स के लिए। तो उस टाइम पे भी क्या था, एक तरीके से बोला जाता है कि ये भी एक रीजन था, जो बहुत सारे रीजन थे किसके, डायनासोर्स के एक्सटेंट होने के, उनमें से एक रीजन मैमल की एवोल्यूशन में थी। अब इन्होंने स्टार्टिंग लाइफ जो थी कहाँ पे थी, चूज की इन्होंने ट्री के ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स आर्बोरियल जो लाइफ थी इन्होंने चूज की अपने लिए। अब उसके बाद इनके अंदर क्या है, मॉडिफिकेशन होते गए। उसके बाद लाइक लैमूर्स आए, टार्सियर्स आए। ठीक है, उसके अंदर पास फिर लाइक मंकी लाइक क्रिएचर जो थे वो डेवलप हुए। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसा भी कुछ टाइम पीरियड पहले माना जाता था कि हमारे पास क्या है, दो ब्रांचेज है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है। ठीक है, इसमें भी काफी डिबेट हुई है कि ह्यूमन बीइंग्स की एवोल्यूशन जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी से हुई है या फिर न्यू वर्ल्ड मंकीज। न्यू वर्ल्ड मंकीज लाइक मकैक, ठीक है, जो आजकल मंकी दिखते हैं ना आपको, इससे। लेकिन इसके भी इसका क्या हो गया, एविडेंसेस मिल गया हमारे पास कि जो हमारी सिमिलैरिटीज है। देखो हमारे सबसे मेन आपके जो आते हैं ना, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर सबसे बात करें मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, लाइक डीएनए जो हमारा है, उसकी जो सिमिलैरिटीज मिलती है जिस ऑर्गेनिज्म के साथ, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके ज्यादा सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू जिसके क्या है, डीएनए प्रोफाइल कम मैच करते हैं। जैसे 3 क्रिएचर है, तो मान लीजिए इन तीनों क्रिएचर में इन दोनों के सिमिलैरिटीज मान लीजिए ओनली 5% का डिफरेंसेज है।
दैट मीन्स ये इसके रिलेटेड है, और इसके और इसके डीएनए में हमारे 10% का डिफरेंस है। तो दैट मीन्स क्या है, ये इससे डिस्टेंटली लोकेटेड है और ये इसके क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बस मैथ प्रोफाइल्स क्या होते हैं, चेक की जाती है डीएनए प्रोफाइल्स, उससे बेसिस पे पता लगा ओल्ड वर्ल्ड मंकीज लाइक हम ज्यादा मैच किससे करते हैं, बात करते हैं हम चिंपैंजी से, चिम्प से, गोरिल्ला से, ठीक है, ऑरेंगुटान, ठीक है, ये हमारे क्लोज रिलेटिव है एज कम्पेयर टू द न्यू वर्ल्ड मंकीज। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स के अंदर किस टाइप से चेंजेस कॉज हुआ इनके अंदर, अब इनके अंदर क्या है, सर्टेन चेंजेस होते चले गए। जैसे अगर बात करें मंकीज की, सबसे पहले क्या थे, लाइक मंकी लाइक क्रिएचर थे जो आए थे, और उनका जो उनका हैबिटेट था, जो उनका जो स्टेइंग एरिया था, जो उनकी नीड्स थी, वो जनरली क्या थी, आर्बोरियल लाइफ, दैट मींस ट्री के ऊपर रहते थे। ठीक है, ट्री से इनको इनका तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसपे डिपेंड करते थे, जैसे एक तो फूड की अवेलेबिलिटी मिल जाती थी इनको इजीली, दूसरा है क्या है, इनके एनिमी से इनकी क्या होती थी, प्रोटेक्शन हो जाती थी। ठीक है, ये क्या कुछ खास फीचर थे जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या थे, ट्री लाइफ जो थी इन्होंने चुनी थी अपने लिए। लेकिन जब इनके अंदर मॉडिफिकेशन वाला है, ये चिंपैंजी गोरिल्ला है, तो ये क्या है, थोड़े ह्यूज क्रिएचर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि वो ब्रांचेस थे, ऐसा माना था कि ब्रांचेस पे जब ये हैंग करते थे तो क्या होता, कई बार ब्रांचेस टूट जाती थी, कई बार ये गिर जाते थे और काफी चोट लगती थी इनको, तो इसलिए धीरे धीरे। और दूसरा सेकंड थिंग ये था कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया था ट्री के ऊपर, फूड्स को लेके, स्पेस को लेके, इसके वजह ने क्या किया, स्टार्ट किया धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट किया। और जनरली स्टार्टिंग टाइम पे क्या करते थे, रात के समय में क्या थे, नीचे आते थे, एंड दिन में क्या होते, ऊपर रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको फूड की अवेलेबिलिटी मिलनी स्टार्ट हुई, तो नीचे आने स्टार्ट हुए, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपने हैंड्स का इस्तेमाल करना क्या किया, स्टार्ट किया। और दूसरा टेल का यूज जो था इनका, वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो चला गया। तो टेल का इसमें आपको याद होगा, ध्यान होगा, या देखते होंगे आप कि मंकीज करते हैं लटकने के लिए या इस तरीके से करते हैं, यूज करते थे। लेकिन इनका जो वेट था काफी हैवी था, जो गोरिल्ला चिंपैंजीज थे अर्लियर वाले, जिनके अंदर ये प्रेजेंट थी, वो धीरे धीरे क्या है, जब ऑर्गन का आपको याद होगा, लेमार्स की थ्योरी पढ़ी थी हमने कि जब ऑर्गन का हम मिसयूज करते रहते हैं तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, धीरे धीरे डिसअपियर स्टार्ट होते हैं। तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि इनकी टेल क्या होगी, धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। उसके बाद इन्होंने नीचे आने के बाद क्या, अपने फूड्स के लिए अपने हैंड्स का इस्तेमाल करना क्या किया, स्टार्ट किया, और हैंड का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो इसकी वजह से क्या था, ये दो पैरों पे खड़े होने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ज्यादातर पैरों का इस्तेमाल करने लगे चलने के लिए। इस तरीके से इनके पैरों के अंदर भी क्या है, मॉडिफिकेशन होनी स्टार्ट हो गई। और उसी तरीके से जब हैंड का इस्तेमाल किया तो उनके हैंड्स जो थे वो क्या हो गए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होल्ड करने के लिए, किसी चीज को ग्रैस्प करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसके से क्या है, इनके फिंगर्स या हैंड्स के अंदर भी क्या आ गए, मॉडिफिकेशन आनी स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ क्या हुआ, जो विजन था इनका, विजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी, कि जब ये क्या होते इरेक्ट होते थे तो इनको जो दूर का विजन था, इनके स्नाउट की वजह से क्या होता था, एक जो विजन था इनका इस टाइप का नहीं बन पाता था कि इनको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कोई ये मेजर कर पाएंगे, भाई कितना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूरी पर है इनसे, अब चाहे वो एनिमी हो, चाहे इनका कोई शिकार हो, या कोई फ्रूट्स हो, या फूड की अवेलेबिलिटी हो, तो इसका ये करेक्ट जो इमेजिनेशन था वो नहीं कर पाते थे। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो मॉडिफिकेशन आप करे थे, एक स्टीरियोस्कोपिक विजन के अंदर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गई, जो इमेज थी इनकी अच्छी बननी स्टार्ट हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ, इनको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मेंटेन करना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या और मॉडिफिकेशन आती चली गई। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दो चीज़ें थी, एक तो क्या था, इनका जो वर्टिकल कॉलम था, आपको याद देखा होगा इस टाइप से था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इनके अंदर भी मॉडिफिकेशन आ चला गया, और धीरे बिल्कुल और एकदम क्या हो गया, फिर ये इरेक्ट हो गए। ठीक है, इनका जो वर्टिकल कॉलम था बिल्कुल इरेक्ट हो गया, और यहाँ पर एक स्पीशीज है इनकी, दैट इज ह्यूमन इरेक्टस, सॉरी होमो इरेक्टस करके। ठीक है, जो इनके एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि बिल्कुल क्या हो गया था, वर्टिकल कॉलम सीधा हो गया था। अब इसकी वजह से क्या हो गया, एक तो इनकी लेंथ या हाइट बोल सकते हैं उनको इंक्रीज हो गई, जिससे दूर तक की भी चीजें क्या है आराम से देख सकते थे। ठीक है, दूसरा इनका क्या हो गया, स्टीरियोस्कोपिक विजन अच्छा हो गया इनका, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्टेंस की मेजरमेंट अच्छे से होने लगी। ठीक है, हैंड्स का अच्छे से इस्तेमाल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेग्स का इस्तेमाल करना अच्छे से इस्तेमाल कर दिया। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट इनके देखने को मिला, वो किसको देखकर मिला, ब्रेन को देख। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हुई, और इसकी वजह से क्या हो गया, ये ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा किया गया उन्हें इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो आपको याद ही होगा, आप कहानियाँ सुनते होंगे, लाइक स्टोन के व्हील्स बनाने स्टार्ट किए, स्टोन के टूल्स बनाने स्टार्ट किए लोगों ने, फायर की डिस्कवरी की। ठीक है, तो इस टाइप से आपने बहुत सारी इसकी इनकी स्टोरीज पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस के अंदर। तो वो सारे क्या थे, ब्रेन का यूज, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, तो उस वजह से क्या उनका यूज हो गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इनके क्या है, अगर हम इनके एंसेस्टर्स की बात करें, जैसे हमारे पास क्या क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो जैसे क्या हो गया, ड्रायोपिथेकस हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गए, 2 ब्रांचेस थे हमारे पास इसके अंदर, एक हमारे पास थी रैमापिथेकस, इसके फॉसिल्स जो थे स्टूडेंट्स मिले थे कहाँ पे, शिवालिपिथेकस, जैसे इनके फॉसिल्स मिले थे हिमालय के अंदर, ठीक है, शिवालिपिथेकस हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या थे, इसके अंदर भी ब्रांचेस अराइज हुई थी इनकी, लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस टाइप की। उसके बाद हमारे पास लाइक होमो, हमारे पास देखो उसके स्टूडेंट्स के काफ़ी ब्रांचेस मिलेंगे इसके अंदर, बीच के अंदर मैं तो कुछ ब्रांचेस क्या है, कुछ मेन जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपको प्लॉट करना है, तो मैं सोचना है इसके बाद डायरेक्टली क्या होता है, ये डेवलपमेंट होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कोई नहीं पूछे जाते एग्जाम्स के अंदर, आपको सिंपली पूछा जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो होती है आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं पूछा जाता। आपको एक नाम याद रखना है बस अपना, क्या है वो, होमो सैपियंस करके, ठीक है। और ये पूछा होता है कि एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज है, ठीक है। आज की मॉडर्न डेट की अगर बात करें तो हमारे पास फिर इसके बाद है हमारे पास लाइक होमो इरेक्टस हो गए, होमो हैबिलिस हो गए, निंदरथल मैन हो गए, ठीक है, निंदरथलेंसिस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो होमो फॉसिलिस हो गए, ठीक है, होमो सैपियंस हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, जिसके अंदर धीरे धीरे क्या है मॉडिफिकेशन होता हो गया स्टार्टिंग से लेके अब तक। और आज हमारे पास जो मॉडर्न स्पीशीज है आपको देखने मिलती है वो कौन सी है, होमो सैपियंस करके, ठीक है। वैसे बहुत सारी हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मैंने इसमें छोड़ भी दिए हैं इसके अंदर, लाइक हमारे पास क्या ड्रायोपिथेकस, पैरापिथेकस, शिवालिपिथेकस, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस हो गए, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ठीक है, निंदरथल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, होमो सैपियंस। तो ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जो हमारे एंसेस्टर हैं हमारे से, इनसे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो तरीका ये है सिंपल सी कि हमसे एक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई और कहाँ से हुई, ठीक है। और ये प्रोफाइल जो हम चेक करते हैं, हमारे पास जो डीएनए प्रोफाइल है उससे मैचिंग जब हमने करके देखी तो हमारे में जो कॉमन डीएनए हमारे शेयर करते हैं वो कौन करते हैं, चिंपैंजी और गोरिल्ला करते हैं, एज कम्पेयर टू द न्यू वर्ल्ड मंकीज लाइक मकैक वाला, ठीक है। और स्टार्टिंग अगर मैमल्स की बात करें तो शुरू लाइक एनिमल्स जो थे उनसे स्टार्टिंग हुई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लाइफ जो चुनी थी कौन सी थी, ट्री लाइफ चुनी थी, उसके अंदर उनके अंदर फिर लैमूर्स आए, टार्सियर्स आए, ठीक है, फिर मंकी लाइक क्रिएचर्स आने स्टार्ट हुए। उसके बाद ये इनकी ब्रांचेस जब राइज हुई तो इनके अंदर मॉडिफिकेशन अकर हुआ, फिर धीरे धीरे क्या है लैंड पे आना स्टार्ट हुए, ट्री लाइफ को धीरे छोड़ दिया, कुछ ऑर्गन्स का इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो वो धीरे धीरे क्या होते चले गए, डेवलप होते चले गए। कुछ ऑर्गन्स का इन्होंने यूज़ करना, डिसयूज करना स्टार्ट कर दिया तो वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। और ओवरऑल इन सब डेवलपमेंट्स के बाद जो था, जो आज का जो मॉडर्न ह्यूमंस है वो आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ह्यूमन एवोल्यूशन अकर हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडेंट्स हमारे पास इतना ही, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम न्यू डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।